अफगान तिजारत के नाम पर ट्रेड कम स्मगलिंग ज्यादा थी। इससे मुल्क की मैशत को शदीद नुकसान हो रहा था। आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर कह दिया, फौज के जो लोग भी स्मगलिंग में मुलव्वस होंगे उनका कोर्ट मार्शल होगा। बलूचिस्तान में पहले भी जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उनमें रॉह मुलव्वस थी। नवाज शरीफ वापस आकर सियासत करना चाहते हैं तो ये हौसला अफजा बात है। कायद नून लीग वो लीडर हैं जो बेटी समेत जेल जाने के लिए आए, उनसे कानून के मुताबिक ही सलूक करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा। अमन अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक वफाकी काबीना को ब्रीफ किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत खारिज करने का फैसला कलअदब। सेशन अदालतों के फैसलों के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जमानत की दरखास्त है, सेशन कोर्ट में ज़ेर इल्तवा तस्वुर की जाए, अदालत का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की 6 जमानत की दरखास्त से सेशन कोर्ट 3 इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समाअत थी। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, फैसला महफूज। साइफर कैसे आते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। साइफर ईमेल या फैक्स के जरिए कोडेड फॉर्म में आता है, इसे हर सूरत खुफिया रखा जाता है। शाखावर एडवोकेट का जवाब। एफआईए की दरखास्त है कि समाअत इन कैमरा करें क्योंकि कुछ पब्लिक ना हो। अगर साइफर पहले पब्लिक हो चुका तो प्रोसिक्यूशन अब किस चीज को पब्लिक नहीं होने देना चाहती। चेयरमैन पीटीआई के वकील की एफआईए की मुतफरिक दरखास्त की मुखालिफ। जमानत की दरखास्त पर समाअत इन कैमरा नहीं की जा सकती। बैरिस्टर सलमान सफ्तर के दलाइल। साइफर का असल घर वजारत खारजा है। 9 साल में कभी इन कैमरा समाअत नहीं की, अदालत के रिमार्क्स। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चालान जमा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने नोटिस जारी कर दिया। गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल 4 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत मुलतवी। बुशरा बीबी को कब तलाक दी गई, इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया। कब तलाक मुअस्सर हुई, इस हवाले से भी नहीं बताया गया, अदालत के रिमार्क्स। तलाक का मामला अदालत के सामने नहीं, फेडरल शरीयत कोर्ट इस दरखास्त को खारिज कर चुकी है। इद्दत में निकाह साबित हो भी जाए तो सजा नहीं हो सकती। इद्दत के दौरान निकाह जुर्म नहीं। पीटीआई वकील शेर अफजल मरवत। बुशरा बीबी का जेल में शौहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। खदशा है मेरे शौहर को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। चेयरमैन पीटीआई को घर के खाने की इजाज़त नहीं। मेडिकल ऑफिसर के जरिए खालिस खुराक की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। जेल में सहूलियात की फ्राहमी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाया जाए। इस्तदा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर है। अगली समाअत पर अगर कोई वकील पेश नहीं हो सकता तो मुतबादिल वकील भेजे। आइंदा समाअत पर इल्तवा की कोई दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। इस केस में तमाम फरीकैन मालदार हैं और अपने वकला के इस्लामाबाद सफर का खर्च उठा सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत इस्लाम में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। शेख रशीद और दिगर की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की आरपीओ को शेख रशीद की बाजियाबी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। आरपीओ साहब बताएं शेख रशीद कहां है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का इस्तफसार।
हमें 2 हफ्ते का वक्त है, हम शेख साहब को ट्रेस करेंगे। आरपीओ रावलपिंडी का जवाब, इतना वक्त नहीं दे सकते, बाजियाबी ना हुई तो ऑफिसर्स पर मुकदमा दर्ज होगा, अदालत के रिमांड्स। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल होगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। पीटीवी को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलों पर समाअत का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फरीकैन को जवाबात 27 अक्टूबर तक जमा करवाने की हिदायत। फरीकैन मजीद हकायक मुंसलिक करना चाहे तो उन्हें मजीद एक मौका फराहम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट दौरान समाअत केस से मुतालिक 4 सवालात उठाए गए। तवील वक्त गुजरने के बावजूद नजरसानी केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया? नजरसानी दरखास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतादिद मुतफरिक दरखास्तें क्यों दायर की गई? क्या आईनी और कानूनी इदारों का नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है? क्या फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद हो गया? सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। लंदन से वतन वापसी, नवाज शरीफ ने टिकट बुक करवा ली। 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड करेंगे, वहां से लाहौर के लिए रवाना होंगे। निजी एयरलाइन की परवाज अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेगी। कायद नूली के हमरा उनका स्टाफ और जाती मुशीर भी होंगे। इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हल्का बंदियों पर किसी को एतराज हुआ तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगा। गुज़श्ता हुकूमत ने साइफर का बयानिया बनाकर जलसे किए, असेंबली में बातें की। मेरी हुकूमत हुई तो साइफर को इसी सतह पर जवाब भिजवाता और मामला खत्म हो जाता। अदम एतमाद की तहरीक लाए तो कहा गया असेंबली में बैठे लोग गद्दार हैं। यूसुफ रज़ा किलानी की मुल्तान में मीडिया टॉक। नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना फजल रहमान एक बड़ी जमात के रहनुमा है, उनका बयान इलेक्शन कमीशन ने देख लिया होगा, वही उसका मुनासिब जवाब देंगे। इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। हम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के जिम्मेदार हैं। हमारे सियासी जमात तरक्की नहीं तबाही के रास्ते पर चल पड़े। नजरियाती और सियासी खिलाफात के बावजूद एक साथ बैठे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान पंजाब हुकूमत का सानहे जड़ावाला पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाईकोर्ट को फैसले से आगाह कर दिया। हुकूमत पंजाब ने तहकीकात के लिए JIT बना दी है। गुलाम सरवर का अदालत में बयान। निगरान वजीर आला पंजाब का लाहौर के गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल वहदत रोड का दौरा। क्लासेस का मुआयना। 7 साल से स्कूल में 11वीं और 12वीं की क्लासेस ना होने का इंकशाफ। मोहसिन नकवी के सवाल पर स्कूल इंतजामिया और महकमा स्कूल्स तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। वजीर आला ने स्कूल इंतजामिया और महकमा स्कूल्स के अफसरान को शाम को तलब कर लिया। स्कूल्स के इंतजामी मामलात को बेहतर करने की जरूरत है। पंजाब में नए मनसूबों पर काम हो रहा है। तालीम निज़ाम में बेहतरी के लिए इक़दामात जरूरी है। खुसूसी तालीम का कोई मनसूबा ताखीर का शिकार नहीं होगा। स्कूल्स में असातिज़ा की कमी को पूरा करना होगा। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मुझे लिटरली आज इतना अफसोस है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर हमारा स्टैंडर्ड तालीम का ये है कि हम बच्चों को टीचर्स नहीं मुहैया कर सकते, हम उनको तालीम नहीं दे सकते, तो किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेशल एजुकेशन का कोई भी प्रोजेक्ट हमारी कैबिनेट के सामने आया, इंशाल्लाह हम उसको 1 मिनट की भी ताख़ीर के बगैर अप्रूव करेंगे इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी का पंजाब की हल्का बंदियां लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। हल्का बंदियां चैलेंज करने के लिए पीपल्स लॉयर्स फोरम सेंट्रल पंजाब की डिस्ट्रिक्ट लीगल कमेटियां कायम। इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात और अपीलें करने में मदद फराहम करेगी।